राजस्थान में 53,000 से बड़ी वैकेंसी आ गई है। 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता नहीं है क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली है। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद तैयारी किस तरह से करनी है, यदि नौकरी लगेगी तो कहाँ लगेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, काम क्या करना पड़ेगा, झाड़ू पोछे तो नहीं कराएंगे, सफाई तो नहीं कराएंगे, नालियाँ तो साफ नहीं कराएंगे, प्रमोशन होंगे कि नहीं होंगे, है ना, सिलेबस क्या है, इन सब बातों के लिए इतने सारे वीडियोस देखने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो, सब बातें क्लियर। तो मेरी बातों को धैर्य से सुनिएगा, अंत तक देखेंगे तो काम आएगा, क्योंकि अज्जल गगरी छलकत जाए। कई बार क्या होता है, चीज़ों को अपन को ध्यान नहीं होता तो दिक्कत हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अपन इन सब बिंदुओं को कवर करने के साथ साथ आपके मन और मस्तिष्क के हर प्रश्न को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर फॉर्म राजस्थान के बाहर के हर बच्चा भर सकता है। अब यहाँ फॉर्म जो है शुरू हो चुका 21 तारीख से। आप लोग 10वीं पास हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका जन्म 1 जनवरी 2008 से पहले हुआ होना चाहिए। अधिकतम आयु 40 वर्ष है। SC ST OBC EWS महिलाओं को अलग अलग आरक्षण का प्रावधान है। लास्ट डेट जो फॉर्म की है 19 अप्रैल है, उससे पहले पहले फॉर्म भर देना है। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली नहीं है। परीक्षा जो है 18 से 21 सितंबर को टोटल 6 शिफ्ट में होगी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और आपकी टोटल जो वैकेंसी की सीटें हैं 53,749 है। टोटल फॉर्म आने की संभावना करीबन 23 से 25 लाख है, क्योंकि पशु परिचर के अंदर करीबन 17.5 लाख फॉर्म थे। 6,000 से भी कम सीटों पर 6,400 सीटें अब हो गई है। अब यहाँ पर जो सीटें हैं करीबन उससे 10 गुना ज़्यादा है, तो हर बच्चा फॉर्म भरेगा। 25 लाख के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, अब यहां पर जो है फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद जो है फॉर्म के अंदर आपको नौकरी कहां कहां मिलेगी, हाँ परीक्षा होगी। परीक्षा के अंदर जो बच्चा पास होगा, कट ऑफ भी जो है अपन के 65% के आसपास रह सकती है। कट ऑफ जो है हमेशा परीक्षा के बाद तय होती है। मैं जस्ट आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए केवल आंकड़ा दे रहा हूं। यहां पर जो है जॉब कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगी, तो जॉब के लिए सबसे पहला डिपार्टमेंट है जो राजस्थान का सचिवालय है, जहां भजन लाल जी और सब लोग मंत्री बैठते हैं ना, जितने बड़ा IAS ऑफिसर्स है और जितने बड़े हमारे सचिव है वो सब यहाँ बैठते हैं। तो नंबर 1 पर तो सेक्रेटरीट है, इनके अंदर 500 से कुछ अधिक सीटें यहाँ पर है। नंबर 1 पर आपको यही भरना है। नंबर 2 पर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान की RPSC का है। ये मैं आपको 3 नंबर पर भरने की सलाह दूंगा। यदि अजमेर का बच्चा तो अजमेर भर सकता है, क्योंकि इसमें नौकरी जिंदगी भर जयपुर में होगी, इसकी जिंदगी भर नौकरी अजमेर में होगी। परंतु यहाँ पर जो है तीसरा जो सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, जो राजस्थान के अधीनस्थ पूरे के पूरे मंत्रालय है, ये सभी इसके अंदर रहेंगे। और जिसके अंदर सबसे ज्यादा सीटें रहेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी स्कूल्स में, PWD के अंदर, और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू बोर्ड हो गया यानी राजस्व मंत्रालय हो गया, ग्राम पंचायतें हो गई, नगर निगम हो गए, सब जगह यहाँ पर सीटें रहेगी। नंबर 2 पे ये भरोगे तो आपके घर के पास नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सब बच्चा तो जयपुर अजमेर का है नहीं। तो नंबर 1 पर तो आपको यही भरना है कि यदि आपको जयपुर में रहने का बढ़िया मौका मिले और बड़े लोगों के साथ उठक बैठक हो तो फर्क पड़ता ही है। नंबर 1 पर आपको यह भरना है, नंबर 2 पर यह भरना, और 3 नंबर पर RPSC भरना है कि अजमेर का आदमी है तो 2 नंबर पर भर सकते हैं। चलिए, ये अपन ने कर लिया। अब इसके बाद नंबर 1 पे ये सेक्रेटरीट की वेबसाइट है। यहाँ पर भजन लाल जी जो है वो भी वहीं पे रह रहे हैं और आप भी वहीं पे बैठोगे, तो बड़े लोगों के साथ रहने का फायदा आपको मिलना ही है। फिर आपके पास ये जो है RPSC है, और तीसरे जो सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोर्स, राजस्थान का सबसे बेस्ट कोर्स लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच केवल 499 मिल रहा है। मैंने हमेशा बोला है कि जो बच्चा, जो गाँव का बच्चा, गरीब बच्चा, किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच 499 में। मैं हमेशा कहता हूं जीवन का मूल समझता हूं, धन को धूल समझता हूं। केवल सर्वर चार्जेस में और ऑफलाइन तैयारी करना चाहो तो ऑलरेडी 3 बैच बन चुके हैं, 4था बैच चल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। चलिए, ये डिपार्टमेंट सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है राजस्थान के अंदर। आप मान लो जो है जिसे एग्जाम करा रहे उसके अंदर भी आने वाले टाइम में चतुर्थ श्रेणी चाहिए होंगे तो वहां पर भी रहेगी। हाँ, झाड़ू पोछे करने के नहीं करने बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी अभी, है ना। इसके अलावा जो हमारे पास पूरे के पूरे ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, ये सभी इसके अंदर रहने वाला, रेवेन्यू बोर्ड रहने वाला है ना, जितनी हमारी स्कूल्स है वो रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग जो है मेडिकल, पूरी की पूरी जितने भी मेडिकल स्टाफ्स है वहां पर रिक्वायरनेस रहेगी, है ना। ये पूरे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट आपके पास रहने वाले हैं। हाई कोर्ट के अंदर रहने वाली है, प्लानिंग कमीशन के अंदर आपकी नौकरी रहने वाली है ना। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर फ्री नोट्स अभी भी डाउनलोड नहीं किया। फ्री नोट्स चाहिए ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, वहां जाकर रजिस्टर करो, नोट्स से फ्री नोट्स लो। हाँ, वाकई फ्री मिलेंगे, यूं नहीं तुम कह दो सर फ्री में, तो आपने कह दिया दिए देंगे। परंतु ये जो आंकड़ा है ना, ये पसंद नहीं आ रहा कि सर ये आंकड़ा के 93% का टॉप नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, फ्री क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे
वन शॉट चलेगी, एक एक मतलब एक एक क्लास के अंदर एक एक चैप्टर क्लियर एमसीक्यू के साथ आपके चलने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये सब डिपार्टमेंट है। राजस्थान पुलिस के अंदर भी चतुश्रेणी कर्मचारी चाहिए होंगे, है ना, ये सब आपके पास जिला परिषद जितने भी मुख्यालय है सब जगह होगी। स्कूल के अंदर नौकरी मिलेगी, तहसील के कार्यालयों में, पटवारियों के ऑफिस के अंदर, ग्राम सेवकों के ऑफिस में, पंचायतों के भवन में, पीडब्ल्यूडी अस्पताल, है ना, वाटर बॉक्स के अंदर, खनिज विभाग के अंदर, विद्युत विभाग के अंदर, नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी जो है आपके पास नौकरियां रहने वाली। 100 से अधिक डिपार्टमेंट के अंदर सब ऑर्डिनेट के अंदर मिलेगी। नंबर 1 पर सचिवालय भरना फिर भी, ठीक है। चलिए, ये सब डिपार्टमेंट मैंने बता दिए। अब आपके पास जो सवाल आता है कि कर्मचारी के काम क्या होंगे। चतुश्रेणी कर्मचारी को झाड़ू और पोछा बिल्कुल नहीं करना, उसके लिए सफाई कर्मचारी की अलग वैकेंसी आती है। तो कोई ऐसे ज्ञानचंद और रायचंद मिलेंगे जो कहेंगे तू ना तू चपरासी बन के सफाई करेगा यूं, उसने खुद ने फॉर्म भर रखा, वो आपको इस तरह से मिसगाइड कर रहा है, तो उससे थोड़ा दूर रहना, है ना। आपको सबसे पहले जो है स्कूल के अंदर लग गए तो स्कूल के अंदर आपको गेट खोलना है। गेट खोलने के बाद कक्षाओं के अंदर पूरे चौक डस्टर का ध्यान रखना है, पूरी गतिविधियों को ध्यान रखना है, फाइलों को इधर उधर ले जाना है। स्कूल में टीचर्स जो लोग हैं उनके पास कोई साइन करवाने जाना है, प्रिंसिपल साहब ने कोई काम बोल दिया वो करना है, वो सब आपके पास काम रहेंगे। छोटे मोटे ऑनलाइन के भी काम रहेंगे, ऑफलाइन के काम रहेंगे, है ना। स्कूल के अंदर मान लीजिए सूचना पहुंचाना है, लास्ट में गेट लगाना है, घंटी बजाना है, ये सब आपके पास चतुश्रेणी कर्मचारी के काम रहेंगे। तो स्कूल की बात है, ऑफिस के अंदर तो आप सब लोगों के साथ रहोगे, है ना। ये तो स्कूल के अंदर भी बड़े लोगों को देखोगे तो मन में नहीं आएगा कि यार ये व्याख्याता है, इनके पास भी और हमारे पास भी, पढ़ाई तो हमने सेम कर रखी है। पर ऐसी देखो, है ना, ये आप बता दो भाई, आज के दिन में नौकरी कितनी जरूरी है। आज के दिन में आप मुझे बताओ, किसान के पास क्या है, बरसात टाइम पे नहीं हो रही है और हो रही है तब रुक नहीं रही है, तो हमारे पास तो नौकरी के अलावा ऑप्शन क्या है। तो नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप लोग जिनकी तैयारी, मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग तो ना, चलो पटवारी बनना है, ग्राम सेवक बनना, आरएस बनना, आईपीएस बनना, भगवान करे तुम सब बनो, लेक्चरर बनना, मास्टर बनना है। पर यदि ये जो सिलेबस दिया हुआ है, आप बताओ कौन सी भर्ती में ये सिलेबस नहीं है क्या। हाँ सर, सब में ही है। जीके किस में नहीं है, मैथ्स है, रीजनिंग तो है नहीं इसमें, साइंस है ना, ये कंप्यूटर है, हर भर्ती परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी हर जगह काम आना है। तो आप लोग ये तैयारी ये समझ कर लो कि मेरे को करना है और नौकरी लगानी है। और मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा मीडियम क्लास का है, एक बार नौकरी लग गई ना तो अपने अंदर ऊर्जा आएगी, ऑटोमेटिक आगे तैयारी करोगे, प्रमोशंस भी होंगे, सब काम आपको करने पड़ेंगे, है ना। ये जो आपके पास बात की जाए, हमारी पुस्तकें भी मार्केट के अंदर उपलब्ध है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, और ये पुस्तकें आप घर पे मंगवा सकते हैं। इतनी शानदार पुस्तकें आपके घर पे आने वाली है, ठीक है। ये भी अभी ऑफर प्राइस में आपको मिल रही है, घर पे मिलेगी, डिलीवरी चार्ज अलग से नहीं लगेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई काम वाम बता दिया, ऑफिस के अंदर साहब लोगों के साथ चाय पानी भी सर्व करना पड़ सकता है ना, वो करना ही पड़ेगा। वो चाय तो लाने, मैं बता दूं, आप चाय लाने में कोई आदमी छोटा हो जाता है क्या, ठीक है। तो काम कर लोगे और साथ साथ में पढ़ लोगे, क्योंकि दूसरा काम क्या है। आज मुझे बताओ, कोई प्राइवेट नौकरी करने जाएगा, है ना, मान लो उसको कह दिया कि क्रेडिट कार्ड बेचने, कितने लोगों से ताने सुनेगा, और 15,000 रुपये से सैलरी मिलेगी नहीं। प्राइवेट के अंदर SBI में क्रेडिट कार्ड बेचने वाला लग गया ना, 10,000 रुपये तनख्वाह, बताओ आप, है ना। पूरे दिन साहब कार्ड लोगे क्या, 3 जने तो आएंगे, हाँ भाई मेरे को दिला दे, उनको मिलना नहीं है। और जो बड़े लोग हैं बोलेंगे एक तरफ हो एक तरफ हो। तो ये सरकारी नौकरी में यह दिक्कत नहीं, आराम ठरके से बैठे हो, कौन रोकने वाला है। तो ये आप समझ लेना। तो यहाँ पर L1 के अंतर्गत रखा गया है, पे बैंड जो है 5,200 से 20,200, 7वें में 8वें में सैलरी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 1700 ग्रेड पे है, और ये 12,400 रुपये प्रोबेशन मिलेगी। ये मतलब तुम दिल हल्का मत कर लेना, राजस्थान में RS भी बनता है ना, प्रोबेशन में सैलरी बहुत कम है, प्रोबेशन में हर जगह सैलरी कम है। तो 2 साल तो आपको कम मिलेंगे, पर 2 साल कंप्लीट हो गए भाई साहब, तो आपका बेसिक पे 17,700। अभी वर्तमान में DA चल रहा 53%, और आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 18%, यानी घर का किराया भी सरकार देगी। इन सबको मिला के 30,267 रुपया आपके खाते के अंदर आएगा। इसमें से आपको RGHS के करीबन 600 साढ़े 600 रुपये कटते हैं, थोड़े बहुत GPF वगैरह के कटेंगे, वो तो जमा हो रहे हैं। RGHS में आपको फ्री सेवाएं मिल रही है। और ये 8वां वेतन आयोग लागू होते ही आपकी सैलरी जो है 40,000 से ऊपर चली जाएगी, ये आप मानकर चलना। तो सैलरी आपकी बढ़िया है, और 40,000 रुपये घर पे बैठे हुए दे रहे हैं। और आप बताओ, सरकारी स्कूल के अंदर लग गए तो केवल 230 दिन स्कूल जाना है, बाकी तो घर पे बैठे बैठे मजे ही करना है ना। और आप मान लो PWD कार्यालय में लग गए, 5 दिन का काम है, सैटरडे संडे हर जगह ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे आपको छुट्टी और मिल रही है। तो मतलब नौकरी के दिन में तो आप लोग आगे तैयारी करो ना, अभी तो अपन को इस पे फोकस करना ही है। चलिए, ये अपन ने काम दाम बता दिया। ड्यूटी का टाइम क्या है, स्कूल के अंदर लग गए तो ये टाइम रहने वाला है, 8 से 2 का टाइम रहता है, 7:30 बजे कर लो, है ना। सर्दियों के अंदर ये जो आपके स्कूल की बात हो रही है, 9 से 4:30 5 बजे तक रह सकता है स्कूल के अंदर। बाकी ऑफिस में तो क्या है, जिसमें 5 डे वीक है, उसका 9:30 से 6:30 या 9 PM से 6 बजे तक, 5:30 बजे तक ये काम रहता है। मैं तो कह रहा हूँ 9 से 6 भी काम हो रहा है, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मिल रही है, दिक्कत क्या है।
जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडे है सब में छुट्टी मिलनी है। आपको अपने गांव के आसपास अपनी तहसील में जिले के अंदर नौकरी मिल जाएगी। आप गांव में लग गए तो आराम से ठरके से नौकरी करके शाम को घर पे आ गए, बैठ रहे, हथाई कर ली, ये आपके पास मौका रहेगा। और पढ़ाई भी कर ली, हथाई ज़्यादा पढ़ाई है। अब आप लोग मान लो बन गए ये चतुश्रेणी कर्मचारी, तो यहां पर आपके पास प्रमोशन का मौका होगा। जितने भी चतुश्रेणी कर्मचारी बने हुए मैं आपको मिलाऊंगा उनसे भी, है ना, उनका प्रमोशन होता है, सीधा एलडीसी बनते हैं। एलडीसी जब बन गए 5 साल के अंदर एलडीसी बन जाएंगे। अभी ट्रेंड देखो, एलडीसी की सीटें लगातार कम हो रही है, क्योंकि यहां पर जो है सरकार ने भी कह दिया जो डिपार्टमेंट का नॉलेज रखता है उसी को आगे बढ़ाओ ना भाई। तो उन्हीं के लिए एग्जाम करा सकते हैं, या 12th पास होगा और RSCT कर रहा होगा तो अगले 5 सालों में एलडीसी बना सकते हैं। एलडीसी के बाद जो प्रमोशन होते हैं वो नॉर्मल एलडीसी के रूप में रहेंगे, उसमें चतुश्रेणी कर्मचारी कोई लेना देना नहीं है। जनरली एलडीसी यूडीसी बनता है, यूडीसी से AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनता है, AAO से AO बनता है। वो आगे भविष्य की बातें हैं, पर चतुश्रेणी कर्मचारी जिंदगी भर चतुश्रेणी कर्मचारी नहीं रहेगा, इस बात को आप क्लियरली समझ लेना। एलडीसी बन जाएगा, एलडीसी के बाद आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो आप यूडीसी भी बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये मामला था, अपन के पास सैलरी बता दी, काम बता दिए, झाड़ू पोछे नहीं करने हैं ये भी बता दिया है, फॉर्म कब भरना सब कुछ अपने क्लियर है। उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई की बातें कर लेते हैं कि भाई पढ़ना भी तो पड़ेगा, नौकरी यूं थोड़ी मिलेगी, है ना। कई रातों को काली करने पड़ेगा, कई दिनों के अंदर अपनी किताबों और कॉपियों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब जाकर सिलेक्शन होगा। इतना आसान भी नहीं है। चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए हिंदी की सब क्लासें हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप देखो, है ना। PR सर जो खुद सेलेक्टेड है, गवर्नमेंट टीचर है, वर्तमान में लेक्चरर लगे हुए हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। इतने गवर्नमेंट आदमी पढ़ा रहे हैं आपको, पूरी की पूरी क्लासें आपके यूट्यूब पे बहुत शांति से पढ़ाते हैं, धैर्य के साथ और ठरके से, है ना। बिल्कुल वो जो आपको पूरे पूरे क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपके आ ही रही है अंग्रेजी की क्लासें हम लोग कराएंगे, इतना सिलेबस देखेंगे, डरना नहीं, धूजनी नहीं छुटानी है ना। इस सिलेबस के अंदर भी मेन क्या है, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, रिपोर्टेड स्पीच है ना, डिग्रीज है, आर्टिकल है, डिटरमाइनर्स है, ये सब पढ़ाएंगे आराम से। और इतने चुटकियों के अंदर अंग्रेजी याद कराएंगे। तुम बोलोगे इंग्लिश नहीं आती, सिलेबस के अंदर राजस्थान जी का वेटेज कम है, पर उसके लिए भी अपन लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आप भी बताओ कि सिलेबस बढ़ना चाहिए, राजस्थान जी का कम होना चाहिए, या जो है वही रहना चाहिए। आपके सुझाव के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना आप लोगों को। सिलेबस के अंदर जो जीके है उसके अंदर राजस्थान का पूरा जीके है, 50 क्वेश्चन इसके पूरे पूरे रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पर, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, विज्ञान भी रहने वाली है, समसामयिकी, कंप्यूटर, भूगोल सब रहने वाला है इसके अंदर। गणित के टोटल जो है मामला बहुत भारी है, ये पूरा का पूरा। अब इसमें चैप्टर केवल 8 ही है, हमारे महेंद्र सर आपको यूट्यूब पे रोज करवा रहे हैं सब सवाल, तो ये चैप्टर पूरे 8 ही है, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। तो ये पूरा का पूरा 25 में से 25 नंबर दिलाने की गारंटी लगते हैं, और पूरी पूरी आप लोगों को यूट्यूब पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। देसी कैसे होता है, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग भी सिखाएंगे। और जिनकी पढ़ाई छूट गई, मैं तो 5 साल से पढ़ाई छूट गई, घर पे बैठी हूँ, गृहिणी हूँ, काम करती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ, पढ़ लो, है ना, आपको हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ो, हम पढ़ाने की गारंटी लेते हैं। और आपको लगता है कि सर मैं तो यूट्यूब पे है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई वीडियो आ जाता है, मैं वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। आज के दिन में 500 रुपये की वैल्यू क्या है बताओ। 500 रुपये में आपको पूरे दिन पढ़ाया जाएगा, नोट्स मिलेंगे, इसके अंदर PDF मिलेगी, साथ साथ में आपको पूरी की पूरी जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी। और आप लोग सोच लो, आज से भी अपन लोग देखें तो करीबन करीबन आपके पास 6 महीने पड़े हैं। रोज के 2 रुपये यदि आप पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर दोगे तो उसका कोई नुकसान है क्या? आप बोलो कोई नुकसान नहीं सर, एप्लीकेशन में आ जाओ, कोर्स ले लो और ऑफलाइन तैयारी के लिए आ सकते हो। बाकी कोई आपके डाउट होते हैं मन और मस्तिष्क के अंदर, क्यों हो सकते हैं, आप पूछे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं आपके बिना अधूरा हूँ, आप हमारे बिना अधूरे हैं। गुरु और शिष्य, अध्यापक और बच्चा यदि साथ में मिलकर कोशिशें करें तो नए भारत के नए कीर्तिमान की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। शेयर कीजिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ा के रखें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें।